एक गाना मैं काला काला कोट कीता है बेसिकली। रेडियो उधमपुर 89.2 दिल की आवाज। आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के फेमस सिंगर चमन लहरी जी। थैंक यू सो मच मैम। और रेडियो उधमपुर के सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय माता दी। व्यूअर्स हैं जो आपको देखते हैं, जो आपके फैंस हैं, आप उनको थोड़ा अपने बारे में बताएं प्लीज। जी मैम, मेरा जन्म जो है वो रमसू शिवखोड़ी के संगड़ गांव में हुआ है। इनिशियल एजुकेशन मेरी वहीं हुई है। उसके बाद मैं रमसू स्कूल में आ गया, हाई स्कूल में। तो वहाँ मेरी 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक मेरी स्कूलिंग हुई है। वो समय था जब मुझे म्यूज़िक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पड़ गया। तो अब ये बड़ी एक डीप कहानी है। मेरी मम्मा जो है वो म्यूज़िक जैसे आध्यात्मिक जो भजन वगैरह होते हैं बहुत वो उनको पसंद करती, गाती भी हैं। वो रेडियो की बहुत शौकीन रही हैं। अच्छा जी। तो उस टाइम रेडियो ही ज़्यादा चलता था। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था। हाँ जी। तो उनके पास एक बड़ा अच्छी कंपनी का रेडियो था एक। उन्होंने क्या करना, 3 बजे, साढ़े 3 बजे एक सूरतगढ़ रेडियो स्टेशन है, वहाँ से भजन प्ले होते थे। सुबह को? हाँ, भजन। अच्छा तो जी। उन्होंने वो भजन प्ले करने, ऑन करना, रेडियो ट्यून करना, तो वो भजन मेरे कानों में पड़ते रहे। जब बिल्कुल छोटा था जब मैं, वो भजन मेरे अंदर इतना घर कर गए कि वो अ, सुबह भजन सुनने, दिन को वो भजन मैं गा रहा हूँ। क्या गा रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है। छोटा बच्चा है, कुछ भी गुनगुना रहा है। तो धीरे-धीरे जब मैं 6th क्लास में पहुँचा तो टीचर्स ने सुना कि ये बच्चा कुछ गाता है। मुझे बुलाया कि इमरान, क्या गा रहे हो आप? मैंने कहा मैं कुछ जो सुनता हूँ वही गाता हूँ। तो बोले सुनाओ। तो मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई गाना था, मैंने वो सुना दिया उनको, जो सुना था कहीं। उन्होंने बोला इसकी, उन्होंने वो चीज़ पहचान ली कि इसमें तो है वो चीज़। फिर मुझे वो रोज़ वो सुबह-सुबह जैसे कभी मॉर्निंग असेंबली में बोल दिया कि चलो गाना सुनाओ, भजन सुनाओ, प्रेयर सुनाओ। कभी हमारा वहाँ पे एक और अच्छा इवेंट होता था, एक सैटरडे को होता था वो कल्चरल प्रोग्राम। हाफ डे करना, उसके बाद बच्चों को बिठा के उनको वो सबसे गाने सुनने, उनके टैलेंट को देखना, कौन बच्चा कितना अच्छा गाता है, कि कौन डांस में अच्छा है, कौन किस फील्ड में अच्छा है। तो एक वो, उसके बाद फिर मैं रियासी आ गया। अच्छा। रियासी फिर मेरी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हुई। तो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में मुझे ये लगा कि रियासी में म्यूज़िक सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा। मैंने वहाँ से माइग्रेशन करवाई, आ गया उधमपुर शहर। उधमपुर म्यूज़िक सब्जेक्ट था। तो फिर मैंने जनरल मेरा रहा, आर्ट्स सब्जेक्ट्स, म्यूज़िक एज़ एन एडिशनल सब्जेक्ट। अच्छा जी। तो फिर मेरे हमारे उधमपुर में मुझे उस्ताद जी मिल गए, गुरु जी मिल गए, अरुण कुमार जी, जिनसे मैंने फिर रिदम का नॉलेज लिया, ढोलक का, तबले का नॉलेज लिया जिनसे। और उसके बाद मैं कॉलेज में जब पढ़ता रहा, मेरे गुरु जी आदरणीय सुमेश कुमार जी, उनसे मैंने बाकी म्यूज़िक की तालीम, फिर क्लासिकल जैसे रागों की बेस जो म्यूज़िक का होता है वो किया। उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ते रहे आगे। तो फिर मैंने एमए म्यूज़िक जीएनडीयू से की, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। अमृतसर से, ओके। अभी हम सीख ही रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो भजन जो आपने बचपन में बहुत गाया, जो आपके दिल में छप गया है, आपके मन में छप गया है, आपको वो याद है? क्या आप वो गुनगुनाना चाहेंगे? मैंने बड़े सारे भजन सुने, गाए, लेकिन वो शायद वही भजन था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। शायद ये बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर सर। आपकी आवाज़ में वाक़ई बहुत रस है। धन्यवाद। अभी आपकी हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। आपने म्यूज़िक में जो है जीएनडीयू से आपने आगे परस्यू करी अपनी मास्टर्स जी। एजुकेशन, मास्टर्स किया। आप कुछ और उसके बारे में बताना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी में रह के आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिसने आपको इस फ़ील्ड की तरफ और खींचा? बेसिकली मैम, फील्ड में खिंचाव था, इसलिए मैं वहाँ गया इनफैक्ट। हुँ, हुँ। क्योंकि जब मैं जीएनडीयू में गया तो उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी हमारी। मतलब अच्छा। जागरण माता रानी के करता था मैं, डिवोशनल कार्यक्रम इतने ज़्यादा नहीं होते थे। मतलब ऑलरेडी कर रहे थे ये सब चीज़ें? हाँ, कर रहे थे। क्योंकि 2015 में मुझे कटरा ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। अच्छा जी। तो उसका मैं विनर रहा। गुड। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम आया, लोगों ने बहुत प्यार दिया। उससे पहले भी इवन मैं जागरण करता था, प्रोग्राम करता था। क्योंकि जब मैंने ढोलक सीखा तो रिदमिस्ट की बड़ी डिमांड होती थी। तो मैं, मेरे उस्ताद जी अरुण कुमार जी, और इनके साथ कई बार चले जाना, कई बार इनके पास 2 प्रोग्राम आ गए, मुझे भेज देना, जा वहाँ प्रोग्राम करके आ। तो काम बहुत था, ऐसी बात नहीं। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं अकेला बेटा हूँ घर का, मम्मा मुझे दूर भेजना नहीं चाहते थे। अच्छा। पापा चाहते थे कि वो तू मेरे पास रहे। अब हमारा
खानदानी काम आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी है। ओह! तो पापा चाहते थे कि वो जो लेगेसी वो चलती रहे आगे, मेडिसिन वाली। उसको थोड़ा वो करे। मुझे नॉलेज आज भी है, लाइसेंस नहीं है बस, अच्छा। इसलिए किसी को देता ओह! नहीं। बस खुद के लिए, गले के लिए रेमेडीज़ जो भी है। तो फिर मैं जीएनडीयू जब गया तो वहाँ मुझे बड़ा प्यार मिला, टीचर्स ने बड़े ऐसे वेलकम जैसे बच्चे को गोदी में उठा लेते। हुँ, अब वहाँ पे जो प्रोफेशनल सिंगर होगा वही जाएगा ऑब्वियसली। तो अब वहाँ पे जो कोर्स मैंने किया वो एमपीए म्यूज़िक है बेसिकली। एमपीए। एक एमए म्यूज़िक है, मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, हाँ जी, वो एमपीए है, मास्टर्स इन परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स। आर्ट्स, ओके। उसमें कथक भी है, उसमें एक्टिंग का कोर्स भी आता है, उसमें स्टूडियो का कोर्स भी आता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का भी आता है। तो वो पूरा जिसमें ही कला का सब जिसमें कुछ हो आपका जाएगा, इंटरेस्ट नहीं भी है, आपको वो भी वो भी करना है। कर लेंगे। आपको मूर्ति कला का भी नॉलेज चाहिए उसमें, आपको शिल्प हर चीज़ उसमें एमपी जितनी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, सब, वो सारी ओके। थोड़ी-थोड़ी सीखनी पड़ती है। परफेक्शन आपकी एक में है, आप वोकलिस्ट हो बट यू हैव टू डू ऑल अदर आर्ट्स आल्सो। तो वो मुझे बड़ा अच्छा, वहाँ पे विज़िट बड़े अच्छे उस्ताद लोगों की होती थी। जैसे डॉक्टर प्रतीक चौधरी जी, हुँ, हुँ। उसके बाद जैसे राजेंद्र साजन मिश्रा जी, वो हमारे दादा गुरु जी हैं, वो आते रहे। मुझे वहाँ पे मेरे गुरुओं की शरण मिली, डॉक्टर प्रभाकर केशव जी महाराज, उनसे मुझे सीखने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, उनसे सीखने का सौभाग्य मुझे मिला। वो मेरे लिए एक, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वो टेन्योर रहा है, जब वो मैंने सीखा वहाँ पे। वहाँ विज़िट इतने अच्छे क्लास लोगों की होती थी कि उनको उनको देखकर ही ऐसा लगता था कि आहा! इस लेवल पर पहुँचना है। उनकी बातें, उनका अनुभव जब इंसान को आता है तो निखर जाता है बस। निकल जाता है। कॉलेज लाइफ तो वैसे ही बड़ी अच्छी होती है और आपके साथ तो इतने अच्छे बिल्कुल, एक्सपीरियंसेस हुए तो बहुत, आप सारी ज़िंदगी उसको याद बिल्कुल, रखने वाले हो, है ना? आगे अभी जैसे हमने बात करी आपको डिवोशनल म्यूज़िक में तो बचपन से ही इंटरेस्ट था और आप बताएँ आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट के बारे में आप क्या और बताना चाहेंगी? म्यूज़िक बेसिकली मुझे ज़्यादातर मैं अट्रैक्ट रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब जी के गानों से। अच्छा, उनके गीत जब आते थे रेडियो पर तो मुझे वो आवाज़ इतनी इतनी वो कशिश उस कशिश आवाज़ है। में है ना, वो हाँ, आज भी है हाँ। और रहेगी रहती दुनिया तक। वो इतनी कशिश उस आवाज़ में थी। एक बार का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, 6th क्लास की बात है। तब टीचर बहुत पनिशमेंट देते थे बच्चों को। आज तो नहीं दे आज नहीं सकते, दे सकते, आज हाँ, वो हो गई, नहीं दे सकते। तब देते थे बड़ी पनिशमेंट। तो जो लेट आया उसको वो खड़ा करेंगे मॉर्निंग असेंबली में सबके सामने, पनिशमेंट देते हुए कि कल से लेट नहीं आएगा। एक दुकान है वहाँ पे, वो कैसेट होती थी रील वाली हाँ डेक, जी, हाँ, हाँ, गोल-गोल वो मोड़ेंगे। रील मैग्नेटिक रील होती थी। वहाँ गाना लगा हुआ, चल उड़ जा रे पंछी। अब वो इतना लंबा गाना है, गाना शुरू हुआ तो मुझे वो गाना सीखना है। हाँ, मैं खड़ा हो गया, दुकान के बाहर अच्छा, खड़ा हूँ, पूरा गाना सुना मैंने। बाकी सब बच्चे चले गए, मॉर्निंग असेंबली शुरू भी हो गई, तो मैंने पूरा गाना सुना वो। ओके, अब उसने क्या किया, दुकानदार ने उसे गाना रिपीट कर दिया। अच्छा, मैंने फिर सुना उसको। अच्छा। मैं हो गया लेट, स्कूल जब पहुँचा हूँ मैं तो मुझे खड़ा कर दिया मॉर्निंग असेंबली में। लेट क्यों हुआ? मैं सर मैं गाना सुन रहा था। अब बाकी बच्चे बहाना बाँधते थे, सर मैं बीमार था, मुझे थक गया, टाँग में दर्द थी, पैर हाँ, मुड़ गया मेरा, व्हाटएवर जो भी। मैं सच बोलने वाले बच्चों में था। ऐसे हुँ, ऐसे एक मम्मा का लाडला बच्चा जो सच बोल, सीधा-साधा बच्चा। मैं सर मैं गाना सुन रहा था मुझे इसलिए मैं कहा सर वो जालिम है, मैं कहा दुकानदार उसने रिपीट कर दिया गाना मेरे इसलिए। वो सर हँसे, हाँ, उनका सारा गुस्सा ना चला गया। बोले केड़ा गाना? मैं कहा सर ये वाला गाना। तो बोले चल फिर सुना सबको ये। आप यहाँ पे प्लीज़ हमारे लिसनर्स को सुनाएँ वो गाना कौन-सा था? वो था, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। अब इतना समय हो गया, ये गाना मुझे याद भी नहीं प्रॉपर, ये गाना था बेसिकली। तो मैंने फिर वो गाना सुनाया पूरे सबको। अब टीचरों ने, एक मैम थे वहाँ पे अनीता मैम, उनसे, वो हिंदी की हमारी अध्यापिका थी और वो इतना अच्छा पढ़ाती थी, मतलब इतना सिंपल करके चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बिल्कुल सिंपल करके उन्होंने समझाना। हुँ, तो जब उनको लगे कि यार आज ये बच्चा ज़्यादा मतलब कि वो मतलब उसमें किताबों में घुस रहा है, बुलाना मुझे, चल गाना सुना दे। मैंने सुनाना, अब क्लास भी रिफ्रेश हो गई। अब रिसेस के बाद का जो टाइम होता है बच्चों को बोरिंग लगता है कि यार कब हाँ, छुट्टी हो, कब घर नींद आने जाएँ लग जाती और है, कब घर जाएँ। जब गाना मेरा हुआ तो समझो सारे फ्रेश हो गए। फ्रेश हो गए। तो ये एक मतलब मेरा छोटे-छोटे बड़े एक्सपीरियंस ज़िंदगी के रहे हैं। तो उसके बाद फिर माता के जगराते जागरण करना शुरू हुए हम। माँ भगवती के गुणगान करना, जोत जगानी, वो एक आध्यात्मिक हमारा जो घर से ही वैसा हमारा माहौल था। मेरे पापा बड़े आध्यात्मिक दृष्टिकोण के थे। हुँ, हुँ, श्रीमद् भागवत गीता उनके मतलब उनको वो कंपल्सरी है हमारे परिवार में पढ़ना। हुँ, हुँ, रामचरितमानस पढ़ना कंपल्सरी है। उनका मानना है कि अगर इंसान बनना है तो श्रीमद् रामचरितमानस ज़रूर पढ़नी है। क्योंकि वो सिखाती है हमारा धर्म क्या है। अगर मैं बेटा हूँ तो मेरी माँ-बाप के प्रति क्या मेरा फ़र्ज़ है। हुँ, मेरा बहन के प्रति अगर मैं भाई का मेरा फ़र्ज़ क्या है। मेरी पत्नी है तो मेरा बीइंग अ हस्बैंड मेरा क्या धर्म बनता है। तो वो
ऐसा चलता मैं सर आपको यहाँ कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी, जिन्होंने आपको भी इतनी अच्छी आदतें डाली हैं बचपन से ही। आपको ये देखो, आप अगर वो चल उड़ जा मुसाफिर वाला गाना जो इतनी गहराई वाला 6th क्लास में अगर आप वो गाना समझ पा रहे हैं, उसको फ़ील कर पा रहे हैं, तो वाक़ई आपकी ग्रूमिंग जो है, आपकी पेरेंट्स ने आपकी ग्रूमिंग करी, बहुत अच्छी करी है। और मेरा दिल से उनको सलाम है, ऐसे एक अच्छा बढ़िया धन्यवाद। गायक, एक अच्छा बढ़िया पर्सनैलिटी धन्यवाद। हमारे समक्ष भेजने के लिए, देने के लिए, है ना? थैंक यू सो